बच्चों, क्लास 6 में आप अपना दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं इतिहास का। चैप्टर आप तो जानते ही हैं, पूरा पाषाण काल। इसमें अभी तक आपने पाषाण काल क्या है, पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है, और आज आप पढ़ेंगे नव पाषाण काल में पहिए का आविष्कार। तो बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं, नव पाषाण काल जो था वह उसमें सबसे जो मुख्य उपलब्धि थी मानव की, वह थी पहिए का आविष्कार। नव पाषाण काल का मानव ने यह जाना कि लकड़ी को खिसकाकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में कठिनाई होती है, और इस तरह से मानवीय ऊर्जा जो है वो जो है उसका खनन होता है। मानव को काफ़ी ताकत लगानी पड़ती है, अपने एनर्जी बहुत लॉस करनी पड़ती है। इसके लिए उन्होंने क्या किया कि यह जाना कि पेड़ों, इसके विपरीत जो पेड़ों पर लकड़ी के टुकड़े हैं उनको खिसकाने की अपेक्षा लुढ़काना जो है वो ज़्यादा बेहतर है। उनको खिसका करके आगे ले जाना से कहीं ज़्यादा बेहतर होता है बच्चों को उसको लुढ़का करके हम आगे लेकर जाएं। तो इसके लिए उन्होंने इस प्रकार लुढ़काने के कारण ही पहिए का आविष्कार हुआ, और पहिए का आविष्कार मानव जीवन के लिए बिल्कुल नई उपलब्धि थी, नई चीज़ थी। वह अपने कार्यों को विभिन्न प्रकार से पूरी तरह से करने लगा, और उन्हें उससे अपने कार्य करने में आसानी जो थी वह होने लगी। अपने सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता था, जाने लगा, और इसी के कारण वह मानव भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहिए के आविष्कार के कारण ही जाने लगा। इससे उसने लकड़ी के द्वारा ही, लकड़ी के पहिए से ही निर्मित गाड़ियाँ बनाई, और इस प्रकार उनका जो कार्य था वह काफ़ी आसान हो गया। और बच्चों, पूरा पाषाण काल की खोज जो थी वह आग की खोज महत्वपूर्ण मानी जाती है, और नव पाषाण काल का जो खोज है वो पहिए का आविष्कार जो है बच्चों वो महत्वपूर्ण माना जाता है। और पहिए के आविष्कार ने मानव जाति के लिए एक नया द्वार खोल दिया था। पहिए से ही चरखे का आविष्कार हुआ, जिससे सूत काता गया। कते हुए सूत से वस्त्र बनाए गए, और पहिए के आविष्कार के कारण ही बच्चों हमें मिट्टी के बर्तन बनाए जाने लगे, जिसके कारण हमें भोजन पकाने में काफ़ी आसानी हुई। मिट्टी के बर्तन में हम पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल का मानव जो था वह जैसे मिट्टी के बर्तन में भोजन पकाने लगा। पूरा पाषाण काल का मानव जो था वो कच्चा मांस खाता था, और नव पाषाण काल का जो मानव है वो भोजन को पका करके खाने लगा। तो इस तरह से बच्चों आग का आविष्कार और पहिए का आविष्कार, ये दोनों मानव जीवन की उपलब्धि के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। और बच्चों, अगला पॉइंट है आपका हथियार और औजार। हथियार और औजार। बच्चों, हथियार और औजार ये आपका नेक्स्ट पॉइंट है। तो बच्चों, पूरा पाषाण काल के जो औजार थे वो बेडौल थे, खुरदुरे थे। उसकी अपेक्षा नव पाषाण काल के जो औजार हुए वो सुडौल, सुंदर और काफ़ी धारदार जो थे बनाए गए औजार। और बच्चों, अब इन औजारों को पालिश मतलब नव पाषाण काल का जो मानव था वो इन औजारों को पालिश करना भी सीख गया था, और उसके पालिश के लिए उन्होंने पत्थर का कुठार का निर्माण किया था, जो एक धारदार पहना हथियार था, औजार था, और जिसमें लकड़ी का हत्था लगा हुआ था, जिसे हम कुल्हाड़ी, इस समय कुल्हाड़ी का नाम दे सकते हैं। और बच्चों, इसी तरह से वो कुल्हाड़ी जो थी वो भूमि को खोदने और पेड़ों को काटने के काम में उस उपकरण का प्रयोग होता था। लकड़ी को काटने के साथ साथ बढ़ई गिरी भी इसी से
निर्मित हुई। बढ़ईगिरी की भी आधारशिला इसी से निर्मित की गई थी। और बच्चों, अगला पॉइंट है व्यवस्थित जीवन। नवपाषाण काल का मनुष्य का व्यवस्थित जीवन कैसा था? तो नवपाषाण काल का मनुष्य जो था, जैसे कि आपने पहले पढ़ा कि बाहर गुफाओं में रहते थे, बाहर घूमते रहते थे, पेड़ों पर जीवन यापन करते थे। और इस तरह से जब आग और पहिए का आविष्कार हो गया तो कृषि का भी कृषि के विकास ने उनके जीवन को, व्यवस्थित जीवन को आगे बढ़ने में काफ़ी मदद की। इस तरह वह गाय, कुत्ता, भेड़, बकरियां, बैल, घोड़े आदि जानवर भी पालने लगे और सब लोग एक साथ एक समूह में रहने लगे। घोड़े का भी प्रयोग वो करते थे एक स्थान से दूसरे स्थान तक सामान को पहुंचाने में। और इसी तरह से वो अपने खान पान को भी, भोजन को पका करके भी खाते थे। गाय के द्वारा निर्मित दूध मिलता था, मक्खन, दही, ये सब इस्तेमाल करते थे। और बच्चों, उनका जो ग्रामीण जीवन था वह किस प्रकार था? ये सवाल है कि अगला पॉइंट जो है आपका कि इनका ग्रामीण जीवन किस प्रकार था। तो बच्चों, इनका ग्रामीण जीवन जो था वह पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल की अपेक्षा काफ़ी अच्छा था। वो लोग जो पूरा पाषाण काल में लोग पेड़ों पे रहते थे, नदियों के किनारे रहते थे, घूमते रहते थे, घुमक्कड़ जिन्हें कहा गया था। लेकिन जब ये नवपाषाण काल में पहुँचे, नवपाषाण काल में जब इनका विकास हुआ, ये एक साथ रहते थे। पहले ये समूह में रहे, समूह से फिर गांव में, और सारे लोग व्यवस्थित तरीके से एक साथ ही रहते थे। और नवपाषाण काल का जो मानव था वह परिवार में रहना आरंभ कर दिया। परिवार से कई गांव परिवार को मिलकर के बच्चों गांव बना और वो अपने गांव में कृषि खेती करते थे और अपना नदियों के किनारे इन गांवों का विकास होता रहा। तो बच्चों, आज का जो ये पॉइंट था नवपाषाण काल, वो कंप्लीट होता है। अगला पॉइंट आपका जो ताम्रयुग है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा। धन्यवाद।